क्यों ज्ञानी हो? ज्ञानी है कि नहीं है? हर प्रकार का ज्ञानी है। जो है सो है। बालक अच्छे जो है। अर्जित ज्ञानी है कि नहीं? ज्ञानी तो है, पर ज्ञान सीख लेना कुछ कुछ, ठीक है? इतना ज्ञानी तो है, आपने कल बोली ली ना, उसने मना नहीं किया। इतनी अपने पिताजी से सीख लेना कि तुम्हारे बेटे भी बोली लें तो आंखें मत दिखाना, आशीर्वाद देना। ओहो ज्ञानी सोनू, उसके पिताजी ने उसको बोल के रखा है कि कहीं 50,000 तक की बोली लगाना चाहो ना तो बेटा तुम लगा देना। ऐसे सबको पिता मिले, तुमने छूट दी कि नहीं? अच्छा, तो तुम छूट पापा से मांग लो, जाओ। पैर छुआ, कोई दुश्मन नहीं है। हो ज्ञानी बैठ जाओ, अब विषय पकड़ना। देखो बढ़िया था ये विनोद भी, ये क्या है रहस्य है। सीधे सीधे प्रवचन में ये लोग मालूम क्या करते, सो जाते हैं। अब इनको मालूम रहता पता नहीं किसको खड़ा कर दिया जाएगा, तो सब जगते थे। रवि सेठी तक ऐसे बैठता रहता, नहीं तो बहुत सारे लोग सो जाते हैं। तो ये रहस्य ये है कि एक बार एक बच्चा बीमार हो गया। बीमार हुआ तो इतनी कड़वी दवाई थी, और सजल जैसे बच्चा। तो वैद्य था एक तिवारी जी दुर्ग के, और घीसूलाल मदन कुमार जी थे ना, जब भी कोई वैद्य को ले, जैसे यहाँ पर सोनू लेके आता ना रायपुर में, ऐसे वैद्य को लेके आते थे। बस उनका एक ही वैद्य था उनके पास, सोनू। एक तिवारी जी थे, बस वे तिवारी जी क्या करें, रोगी की नाड़ी कम देखते, चेहरा ज्यादा देखते थे। तो सोनू बीमारगढ़ सागर थे यहाँ पर, और आप कन्नू आप ही छोड़ने गए थे कहीं, आप थे साथ में दिल्ली। तो ज्ञानी मालूम क्या हुआ, वो बीमारगढ़ सागर को, विमुख सागर को देखने आए, और चेहरा देख रहे बीमारगढ़ सागर का। अब मेरे से बोले वैद्य जी घीसूलाल जी लेके आए। बोले महाराज जी इतने सुंदर सुंदर बच्चे कहाँ मिल जाते आपको? अब जैसे उनने कहा कितने सुंदर सुंदर बच्चे कहाँ मिल जाते उनको, अब एक छुल्लक जी इतने विचित्र निकल पड़े। विचित्र इनका नाम है, विचित्र वे थे। मालूम वो वैद्य जी ने क्या किया, उनका हाथ देख लिया ऐसे। बोले भाई तुम तो बहुत ऊंचे जाने वाले हो। बस उनने हाथ क्या देखा, ऊंचे जाने वाले हो। अजय तो झूठे हाथ मत देखना किसी के। बोले हाथ देखा ऐसे, बोले तुम बहुत ऊंचे जाने वाले। अभी बड़े शांति से मेरे साथ रायपुर में वाचना कर रहे थे, बस वैद्य जी ने हाथ क्या देख दिया, वो तो 2 मिनट भी साता नहीं पकड़ी। मुझे तो दिल्ली जाना है। मैंने क्यों? बोले तुम्हारे साथ मैं ऊंचा नहीं जा सकता। बोले अब तो मुझे आचार्य विद्यानंद जी महाराज के पास आप छुड़वा दो। हमने भाई समझ, तेरा भाग होगा तो यहीं ऊंचा चला जाएगा। मालूम छुल्लक जी क्या बोले विश्वसागर जी? बोले मेरी सब समझ में आ रहा है। हमने क्या आ रहा है? बोले आप जैसे बड़े बड़े साधु बैठे विराट सागर जी पास, और तुम लोगों के चक्कर में हम आचार्य नहीं बन पाएंगे। चुल्लक जी बोले बड़े आत्ता जी, बोले आप जैसे लोग बैठे हैं और मैंने सुना आप मना कर देते हो। आचार्य विराट साहब जब भी बोले पद दे रहा हूं तो आप मना कर देते हो। पता नहीं आप कब लोगे, पर मेरा नंबर कब लगेगा। हमके ज्ञानी तू विश्वास मान, यदि भाग्य है तो आदिवासी भी राष्ट्रपति बन जाता है, और भाग्य नहीं है तो ब्राह्मण पुत्र भी घूमते रहते हैं। इसलिए आपको पुण्य पर विश्वास होना चाहिए। जब उन्होंने बहुत कहा, हमने तो टेंशन मत लो, तुम भगना मत, हम तुमको छुड़वा देते। मालूम परिणाम क्या निकला? बेचारे न चुल्लक जी रह पाए, न आचार्य बन पाए, स्वास्थ्य खराब हो गया। इसलिए जीवन में ध्यान रखो, वृद्धों की बड़ों की बात मानना सीख लो, यदि बड़े होना चाहते हो तो।
अपनी डायरी पर नोट कर लेना, बजाता जी ये डायरी पर घर में लिख के टंगवा देना, और वहाँ लिख के रखना जहाँ तुम्हारी सबसे कीमती वस्तु रखी हो, और ऐसी जगह रखना जैसे लोग जमीन में धर गाड़ देते ना, तो कभी परिवार के लोग निकालें बोले हमारे दादा कितनी अच्छी वस्तु रख गए, आप तो चांदी के पर, सोने के, तांबे के पत्र पर लिख के रख देना, जहाँ बहुमूल्य सामग्री वहाँ रख देना। कम से कम जब भी तुम्हारा धन खोलेंगे ना तो साथ में पत्र भी खोल लेंगे, बोले क्या कि जीवन में बड़े होना चाहते हो तो बड़ों की बात मानना सीखो। ये सूत्र जिसने मान लिया है विजय विजय हो जाएगी। बढ़ जाते, विश्वास मानो, विश्वास मानो। मैंने इतनी सीखा है मात्र, और कुछ नहीं, शास्त्र तो बहुत बाद में पढ़े, पहले मैंने मात्र इतना पढ़ा हुआ है, जो बड़ों की बात मानता है वो बड़ा हो जाता है। इसलिए जीवन में महानता चाहते हो, बड़प्पन चाहते हो तो मेरे मित्र बड़ों की बात मानना सीख लो। ज्येष्ठ कहें, ज्येष्ठ कहें, श्रेष्ठ कहें, तुम कितने श्रेष्ठ हो तब भी श्रेष्ठ बात ज्येष्ठों की मान लेना चाहिए। और जब जब अहंकार आए तो अपने अपने पिताजियों की याद करना, और जब जब मेरे मित्र मन में हीनता है तब भी पिताजी की याद कर लिया करो। बड़ों की बात कभी टालना मत, बड़ों की बात टालना मत। चाहे सरवार सागर हो, चाहे साम हो, सदैव समत्व, सद्भाव सहज, यानी इन सभी मुनिराजों से कहना है तुम इतने स्थान तक पहुँचे हो तो गुरु की बात मानी है इसलिए यहाँ तक आ गए, और यदि प्रभु की बात मान लोगे पूरी तो मेरे मित्र वहीं पहुँचोगे जहाँ प्रभु बैठे हुए। विश्वास मानो, विश्वास मानो। दीवार को नहीं दिखता मैं सीधी की टेढ़ी, दीवार को नहीं दिखता मैं सीधी हूं कि टेढ़ी, शिल्पकार देखता गुनिया डाल के, शिल्पकार देखता गुनिया डाल के। शिष्य को नहीं दिखता है मैं सीधा हूं कि टेढ़ा, गुरु देख लेते हैं गुनिया डाल के। बिराजो भैया, कभी पिता की बात को मत टालना। बे पुण्यात्मा जीव है पारस पापड़ीवाल जी भैया, पारस भैया, पारस भैया पुण्यात्मा जीव हैं, तुम्हारा बेटा भी सुन रहा होगा कहीं बैठा। बे पुण्यात्मा जीव हैं जिसके सिर पर पिता का हाथ रखा हुआ है, और मेरे मित्र स्वयं पिता बनने के बाद भी पिता सलाह दे रहा हो, उसे बड़ा भाग्यवान कौन हो सकता है। कहीं वृद्ध पिता को देख करके अहो विवाह ये मत सोच लेना ये बुढ़ऊ कब तक जिएंगे, हमारा समाज में एक नाम कब चल पाएगा। ए मत सोच बेटा कि ये वृद्ध कब तक जीते रहेंगे, मैं ऊपर आ ही नहीं पा रहा हूं। तुम ये सोचो इनकी छाया में जितने रहेंगे उतने हम शीतलता जीवेंगे। पान की फसल देखी, पान की फसल, पान की फसल देखी, पान, पान जो तुम खाते पान। बादल, खुले बादल में नीम खड़ा होता है लेकिन कड़वाई होता है। पान कभी खुले आकाश में नहीं फलता। पान के जो पत्ते आ रहे हैं खुले आकाश में नहीं होते, चाहे बनारस के हों, चाहे पंडित जी की शिवपुरी के पाली के हों। मित्र देश में कहीं के भी पान हो, चाहे आपके छत्तीसगढ़ के हों, पर पान की खेती रितेश खुले आकाश में नहीं होती है, बंद बिया बंद होता है। वो क्या बोलते हैं उसको, बरेरे के अंदर बिल्कुल छा करके और लबालब पानी भरा रहता है, शीतलता रहती है। पान के बरेरे के सामने से निकलो तो ठंडी महसूस होती है। यानी सबके मुख को लाल करके रखता है। चाहे कोई मांगलिक काम करो तो ये पंडित लोग पान मंगाते हैं। और तुम्हारी शादी होने गई थी पारस भैया, तब भी पान तुमको खिलाया गया था। सबसे पहले क्या हुआ था, यानी देखो ये मत पूछो महाराज जी कहाँ है मालूम है, मेरी शादी नहीं हुई है, नहीं हुई ऐसा मत कहना, मैंने कराई नहीं है। नहीं तो ये कलयुगिया लोग हैं। एक सज्जन कल पंडित जी बोल रहे थे, सुब्रत सागर जी बोले जो पढ़े लिखे होते हैं वे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनते हैं, कम पढ़े होते हैं वे सामान्य पद पे रहते हैं।
जो अनपढ़ होते हैं वे नेता बन जाते हैं, बिल्कुल ही ना पढ़ होते हैं वे साधु बन जाते हैं।